एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने बोला है ओनली वन टाइम रजिस्टर होता है। शिखा खन्ना जी का एक मैसेज आया है, मेल आई है, आपको दिखा देता हूँ। ये तो सभी की आया हुआ है कि यूर रजिस्ट्रेशन इज नॉट लाइव, ठीक है। अभी इसमें भी दो दो चीज़ें, एक ही चीज़ें नहीं है। पहले तो आपको ये सूचना पढ़ के सुना देता हूँ जो कि इतनी अच्छे से भेजी है। ये लो सूचना। जिन सक्षम युवाओं को सभी सक्षम युवाओं को सूचित किया जाता है कि जिन सक्षम युवाओं के पास योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट ऑन लाइव रजिस्टर काइंडली कॉल कंकरेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ऐसे एक्सचेंज में आ रहा है उन सभी सक्षम युवाओं का भत्ता रद्द हो चुका है, नाम रद्द हो चुका है, क्योंकि इन प्रार्थियों द्वारा निश्चित अवधि में HREX पर पोर्टल वाले पर रजिस्ट्रेशन नंबर को रिन्यू नहीं करवाया। अब भविष्य में इन प्रार्थियों को सक्षम योजना का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। आदेश अनुसार रोजगार विभाग हरियाणा, ठीक है। ये एक मैसेज लगा रखा है, कहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, ये नहीं बताया कहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब ये इन्होंने ये सेंड ओवर किया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कि ये सेम मैसेज आया हुआ है। अब इसमें मैं आप लोगों को सिस्टम बताता हूँ क्या है। अब ये जिन्होंने अभी के लिए जो चल रहा है, अभी के लिए जो जिसका रिन्यू नहीं होता है, मान लो पिछले मंथ में 1-2 मंथ में, और उसका भत्ता रद्द हो गया क्योंकि उसकी डेड हो गई, उसने रिन्यू नहीं किया। अब आते हैं पहले वाले केस के ऊपर। जो पहले बंदे थे, लड़के लड़कियां थी, उनका उन्होंने री रजिस्ट्रेशन कर दिया था और उनका भत्ता दोबारा से स्टार्ट हो गया था। उस केस में काफ़ी सारे बच्चों का भत्ता दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, सभी का नहीं है। किसी किसी बच्चे ने, मेरे पास 2-3 मेल आई थी, उन्होंने पहले दिखाया था कि ऊपर ये देख लो ये रद्द हो चुका था, नीचे हमारा दोबारा से भत्ता आना भी स्टार्ट हो गया, अपलोड होना भी स्टार्ट हो गया और ये खाते में भी आ गया। ऐसे मेरे पास 3-4-5 कुछ मेल आई थी, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन वो वाले केस थे जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अब केस में तो आपको सिस्टम सीधा सक्षम से हटाया जा रहा है, ठीक है। अब तो बोल रहे हैं कि आपको सक्षम योजना में ही नहीं आने देंगे, इसीलिए कोई भी नोटिस पक्का नहीं होता। वो नोटिस पूरे सक्षम योजना पे लागू नहीं होता। अब आगे से जो आएंगे ना उनको रद्द कर देंगे शायद ये, लेकिन जो इन्होंने पीछे रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनका भत्ता आने लग गया था, एक बार बीच में रोक दिया था फिर से आने लग गया है, ठीक है। लेकिन सभी का नहीं, ये भी किसी किसी का है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के उन्होंने अपनी आईडी चेक करवा दी कि हमारा तो सब कुछ सही आया हुआ है, अब हमारी दिक्कत क्यों, तो उन्होंने शायद वो ठीक कर दिया होगा। ये चीज़ है। अब जिसका भत्ता पिछले मंथ में रिन्यू करना था, उसने रिन्यू नहीं किया तो उसका भत्ता रोक दिया जाएगा। अब री-रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते, अब तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में फाइल लगाओ, नवंबर मंथ में जो फाइल लगती है, ठीक है, और 3 साल बाद वेट करो, 3 साल के बाद भत्ता स्टार्ट होएगा। तब तक बहुत सारे सक्षम साथी ऐसे हैं कि जो 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, वो 35 के हो जाएंगे, फिर आपको भत्ता मिलेगा नहीं। बहुत अलग अलग केस है भाई। कोई भी नोटिस है वो प्रॉपर पूरी सक्षम योजना पे लागू नहीं होता, और लागू होता तो मेरे को बता दियो कि ये केस है। यहाँ तक कि तो छोड़ो यार, यहाँ तक कि सस्पेंड होने के बाद भी एक लड़का था, एक लड़की थी, मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। लड़की का जितने टाइम सस्पेंड रही उसका भत्ता आ गया जैसे ही वो ठीक हुई, और लड़के का आज तक नहीं आया है। ऐसे भी होते हैं और दोनों हंसी के थे। ऐसे हर कोई भी रूल है ना, पता नहीं इनके सब कुछ हाथ में है या नहीं है। कुछ बोल दिया कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, किसी ने क्लिक कर दिया आ गया तो आ गया। अब मिस्टेक चाहे इनकी हो चाहे सक्षम की हो, मिस्टेक कर दी तो फाइल होगी खराब, और गलती से आपके खाते में पैसे आ गए तो वो आ गए। चाहे आप सस्पेंड हो चाहे डिबार्ड हो, आपके खाते में पैसे भेज दिए तो भेज दिए भाई। यहाँ का कोई भी पक्का नोटिस नहीं है। हम वीडियो आज से नहीं बना रहे, हम बहुत सारे बंदों को हैंडल करते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेल आ जाती हैं डेली, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बंदे, लड़के लड़कियां मेल करती हैं, सभी की सभी करती हैं। तो हमें काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि इसकी आईडी में ये है, इसकी आईडी में ये है, इसकी आईडी में ये है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले तो सिर्फ अपनी अपनी एक डिस्ट्रिक्ट के देखते होंगे, मेरे पास तो सारी डिस्ट्रिक्टों के बंदे जुड़े हुए हैं। सारी डिस्ट्रिक्टों के लड़के लड़कियां मेल करती हैं। तब पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों के पास इतनी चीज़ नहीं देखने के लिए मिलती जितनी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखो भाई, इस साथी ने नई चीज़ सेंड की है, इसके डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भिवानी वाला को बता जल्दी अपलोड हो जाता है, और ये सिरसा वाले बेचारे, यमुनानगर वाले, ये कैथल वाले, ये बेचारे वेट करते रहते हैं। 7-7 मंथ हो गए, पैसे आए नहीं है, आने तो दूर की बात है अपलोड ही नहीं हो रखे। अब बताओ, आप लोग कोई भी प्रॉपर नोटिस को एक कैसे मान सकते हो? अगर बजट आता तो पूरे हरियाणा का तो आता होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई भिवानी का आ गया, हिसार का आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। बजट आ गया तो, और बजट आ भी गया तो बता अपलोडिंग से क्या प्रॉब्लम है?
अपलोडिंग तो सिर्फ एक जो आपकी आईडी में वो अपलोड शो होएगा कि भाई आपकी आईडी ठीक है और टाइम से बता, वो तो एक कल रख का काम दिखाता है कि हाँ हमने हमारा काम कर रखा, देखो अभी बता अपलोड कर दिया, इस मंथ कब कर दिया, इस मंथ कब कर दिया। जब पैसे आएंगे तब सारे एक साथ आ जाएंगे। बजट इशू तो तब हो सकता है कि भाई खाते में पैसे ना आए और बंदे की आईडी ठीक है तो कम से कम बता अपलोड तो करो। अपलोड आईडी में अपलोड करने की बात बोल रहा हूँ, न कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट के लिए बोल रहा हूँ। कमाल की बात है। इसलिए कोई भी नोटिफ़िकेशन कहीं पे भी एक जगह लागू होता ही नहीं। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ, ठीक है? कोई भी नोटिस होता है, वो बस सेट करना पड़ता है। अलग-अलग लड़कों-लड़कियों के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नोटिस सेट कर दिया। ये यहाँ तक ये क्राइटेरिया करेंगे, ये दायरा करेंगे, इसे ऐसे-ऐसे करेंगे, अलग-अलग चीज़ें करेंगे। और भी सक्षम की लिमिट को और भी घटाया जा रहा है। जैसे वर्क केमेस्ट्री कम कर दिए, ये लिमिट ही घटाई जा रही है और क्या है ये? धीरे-धीरे ऐसे ही करते जा रहे हैं और आगे जो नोटिस होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप जुड़े रहना। ओके दोस्तों, गुड नाइट।